पर्वतों की तलहटी में बसा था सोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। पहाड़ी ढलानों पर बने कच्चे पक्के घर और चारों ओर फैला सन्नाटा उस गांव की पहचान थे। वहीं रहता था माधव, एक सरल स्वभाव का लकड़हारा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता। आज इतनी लकड़ी मिल जाए कि घर का चूल्हा जले और शायद कुछ पैसे भी बच जाएं। आज जल्दी लौट आना, जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। जानवर भी हैं और अजनबी लोग भी। चिंता मत करना, बस आज थोड़ा ज्यादा काम करना है। अमन की किताबें खरीदनी हैं, उसकी फीस भी भरनी है। अमन उनका 8 साल का बेटा था, जिसकी आंखों में सपने थे, किताबों के, उजाले के और एक बेहतर भविष्य के। माधव का सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा उस गरीबी से बाहर निकले जिसमें वो खुद फंसा हुआ था। जंगल में माधव दिन भर कुल्हाड़ी चलाता और हर वार के साथ उसकी उम्मीद जुड़ी थी। शाम तक उसके पास लकड़ियों का भारी गट्ठर था, मगर दिल में बोझ उससे भी भारी। हे भगवान, इतनी मेहनत फिर भी एक किताब तक नहीं दिला पाता। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? गांव के पास पहुंचते ही जोर जोर की हंसी सुनाई दी। ये आवाज थी गांव की घमंडी जमींदार रुद्रसेन के घर की। देखो आ गया गरीब लकड़हारा। उसका क्रूर नौकर कालू ठहाका लगाकर बोला, तेरी किस्मत में बस दुख ही लिखा है माधव। माधव चुप रहा। आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए वो तेजी से घर की ओर बढ़ गया। रात को सरिता ने उसका उदास चेहरा देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गया हूं। लगता है मेरी मेहनत बेकार है। हिम्मत मत हारो, ईश्वर जरूर सुनेगा। अगले दिन जंगल में माधव कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। मैं अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल पा रहा? तभी हवा में एक कमजोर सी आवाज गूंजी, कोई है, मेरी मदद करो। थोड़ी दूर एक घायल साधु पड़े थे। उनका पैर जख्मी था और गला सूख चुका था। आवाज को सुनकर माधव उस दिशा में बढ़ता है। महाराज, आप यहाँ इस हाल में? बेटा, मैं बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हूँ। मेरे पैर में गहरी चोट लग गई है और दर्द से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। बेटा, पानी पिला दो। पास में पानी नहीं है साधु बाबा। पर महाराज, यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है। ये तो सूखा इलाका है। मीलों तक कोई नदी या तालाब नहीं दिख रहा। एक पवित्र सरोवर है, लेकिन उस पर एक भयावह राक्षस का पहरा है। अगर तुम पानी लाओ तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। माधव थका हुआ था, पर साधु की मदद करने के लिए वो तुरंत झील की ओर भागा। उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी। जैसे ही उसने पानी भरना चाहा, सरोवर उभल पड़ा और एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी छूने की? क्या तुझे नहीं पता कि ये झील श्रापित है? जो कोई भी इसका पानी लेता है वो हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाता है। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था। मैं बस एक प्यासे साधु के लिए पानी ले जा रहा हूँ। उनका जीवन खतरे में है। मैं इस झील का राक्षस हूँ। अगर तुझे पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का जवाब दे। अगर जवाब गलत दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए यहीं बांध दूंगा। मैं बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। तो सुन मेरी पहेली। वो क्या है जो दिखता नहीं पर सब जगह है? वो क्या है जो आवाज नहीं करता पर सब कुछ सुनता है? वो क्या है जिसकी कोई सीमा नहीं पर सब कुछ उसमें समाया है? वो क्या है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है? वो है आशा। आशा दिखती नहीं पर हर जगह होती है, हर दिल में बसी होती है। वो आवाज़ नहीं करती पर हर दिल की बात सुनती है, हर अनकही प्रार्थना सुनती है। उसकी कोई सीमा नहीं
पर हर सपना, हर विचार उसमें समाया है। और हाँ, वो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हारी आशा ने मुझे हरा दिया। माधव ने घड़ा भरा और तेजी से साधु के पास लौटा। साधु ने पानी पिया और अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बेटा, क्या सच में तुमने उसी झील से पानी लिया है? तुम पहले इंसान हो जिसने उस राक्षस की पहेली को हल किया और मेरे लिए पानी लेकर आया हो। तुम्हारा दिल सच्चा है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। तभी वहां रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। महाराज, मैं इस हिरण का क्या करूंगा? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं इसे खिलाऊंगा क्या? ये हिरन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मुझे पता है तुम अपनी किस्मत से दुखी हो। तुम मेहनती हो, लालची नहीं हो और दूसरों की मदद करते हो। ये हिरन तुम्हारे लिए खुशहाली और सम्मान लाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। माधव भी हिरण को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन जब माधव लकड़हारे के काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी जमींदार विक्रम उसके घर आ पहुंचा। तुम यहाँ मेरे घर पर क्या काम? तुम्हें मुझ जैसे गरीब से क्या लेना देना? हाँ, मुझे तुमसे काम है माधव। मैंने तुम्हारे बेटे किशन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण बहुत सुंदर है। मैंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा। उसके सींग तो हीरे जैसे चमक रहे हैं। और तुम जानते हो मुझे जानवरों को पालने का कितना शौक है। मैं उन्हें सोने के पिंजरे में रखता हूँ। मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। ये मेरे लिए सिर्फ एक हिरण नहीं, ये मेरा परिवार है। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे जितनी कीमत दें, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हो। विक्रम गुस्से में चला गया। उसकी आंखों में अस्वीकृति, अपमान और अब ईर्ष्या भी थी। तुमने ये क्या किया? जमींदार हमें अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत सुधर जाती। माधव, क्या तुम कभी इस गरीबी से निकलना नहीं चाहते? हाँ, मैं ये हिरन नहीं बेचूंगा मीरा, क्योंकि ये साधु महाराज ने मुझे भेंट किया है और भेंट की हुई चीज़ों को कभी बेचा नहीं जाता। ये सिर्फ एक हिरन नहीं है, ये एक वादा है, एक उम्मीद है। मीरा चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए एक नया सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जो धन से ऊपर था। उधर राजधानी नगर के राजमहल में दुख का साया था। राजा प्रताप अपनी 18 साल की बेटी रोशनी को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। राजगुरु, क्या मेरी बेटी ठीक हो पाएगी? मैंने सभी वैद्य को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है नियति ने हमें छोड़ दिया है, या शायद ये मेरे कर्मों का फल है। महाराज, आपकी बेटी को एक अजीब बीमारी है। इसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। ये किसी साधारण बीमारी जैसी नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ी है। फिर बताइए इलाज क्या है? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। सुनिए, एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब इंसान का सच्चा आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य फूल में बदल जाएंगे। उस फूल से ऐसी शक्ति होगी कि वो राजकुमारी के शरीर पर लगते ही उसे ठीक कर देगी, जैसे वो एक लंबी नींद से जाग जाएगी। तो फिर वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब तो हमारे राज्य में बहुत है, मैं किसी को भी रुला सकता हूँ। आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू बेकार होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो फूल निकलेगा। फिर तुम्हें पता है राजगुरु कि वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने अपनी साधना से देखा है। वो मायावी हिरण वीरपुर गांव के एक लकड़हारे के पास है, जिसका नाम माधव है। राजा प्रताप अपने मंत्री कौशल और 2 सिपाहियों के साथ वीरपुर गांव की ओर तुरंत चले। उनके मन में आशा और चिंता का मिश्रण था।
कुछ ही देर में वे वीरपुर पहुंचे। गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में हैरानी थी। हमारे तो भाग ही खुल गए। राजा प्रताप पधारे हैं। हम धन्य हो गए। मुझे तुमसे बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लकड़हारा रहता है जिसके पास एक हिरन है? क्या ये सच है? हाँ महाराज, माधव लकड़हारा है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। मुखिया राजा प्रताप को लेकर अर्जुन के घर की ओर चला। राजा, मंत्री और सिपाहियों को देखकर माधव चौंक गया। क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है, और क्या वो मायावी है? हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, पर मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटे जैसा है, मेरा परिवार है। वो हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था महाराज। उन्होंने कहा था कि ये मेरी किस्मत बदलेगा। उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता महाराज। ये मेरे परिवार का हिस्सा है। राजा ने जबरदस्ती हिरणी छीन ली। माधव को आखिरी बार उसे गले लगाने दिया गया। उस पल माधव रो पड़ा और हिरणी भी। जैसे ही दोनों के सच्चे आंसू धरती पर गिरे, एक नीला दिव्य फूल खिल उठा। फूल से राजकुमारी की जान बच गई। राजा ने माधव से माफी मांगी, उसे सम्मान दिया, धन दिया। याद रखिए, किस्मत पैसे से नहीं बदलती। किस्मत बदलती है सच्चे दिल, त्याग और आशा से। Thanks for watching. Like and subscribe.